हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री इन एडवांस के बारे में। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और आप अपने एनुअल कॉन्वोकेशन से पहले ही डिग्री लेना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कितना टाइम लगता है, किस किस पर्पज़ के लिए डिग्री एडवांस में ली जा सकती है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ सर्विसेज के सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक डिग्री इन एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। चलिए इस ऑप्शन पर हम जाते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये डिग्री किस किस पर्पज़ के लिए आप इशू करवा सकते हो। सिर्फ यहाँ पे 3 पर्पज़ बताए जा रहे हैं। पहला पर्पज़ ये है कि आप बाहर जाकर हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हो, इंडिया के बाहर जाकर हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप बाहर रेजिडेंस ले रहे हो, यानी कि बाहर आप शिफ्ट हो रहे हो इंडिया के बाहर किसी कंट्री में। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है आपकी, तो भी आप डिग्री इन एडवांस इशू करवा सकते हो। अब इसमें एक बात और है, जनरली अ डिग्री इज़ इशूड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर द डेट ऑफ एनुअल कॉन्वोकेशन। इस एग्जांपल को मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने 2023 में कोर्स कंप्लीट कर लिया DU से, तो डिग्री आपको कॉन्वोकेशन के बाद मिलेगी। ठीक है, कॉन्वोकेशन जो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब कि जिस ईयर में आपने डिग्री कंप्लीट करी है उसके नेक्स्ट ईयर फरवरी के लास्ट वीक में कॉन्वोकेशन होता है और उस कॉन्वोकेशन के बाद ही फिर आपको डिग्री मिलना शुरू होती है। लेकिन ये जो पर्पस है डिग्री इन एडवांस का, इसमें आप कॉन्वोकेशन से पहले ही डिग्री इशू करवा सकते हो। याद रखिए, अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्रेजुएशन 2022 का है तो आप इस फैसिलिटी को कॉन्वोकेशन से पहले ही यूज़ कर सकते हो, कॉन्वोकेशन के बाद नहीं यूज़ कर सकते। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, उसके बाद ही इस चीज़ के लिए अप्लाई करिएगा। एक बार आपका कॉन्वोकेशन हो गया तो उसके बाद हार्ड कॉपी वाली डिग्री आपको मिल ही जाएगी अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से। अगर वो भी नहीं मिलती तो उसके लिए फिर डिजिटल डिग्री का प्रावधान है, उसकी सेपरेट वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो ये 3 पर्पज़ के लिए डिग्री आप लोगों को दी जाती है। अब थोड़ा सा प्रोसीजर हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर एक फॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन फॉर्म, वो आपको भरना होगा। उसमें जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएंगी वो आपको देनी होंगी। स्टेप 2 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स समझ लीजिए बहुत ध्यान से। पहले तो आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए होगा अपना, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे आप फॉर्म में। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप अपलोड करोगे फाइनल ईयर मार्कशीट की। यहाँ पर सिर्फ फाइनल ईयर मार्कशीट ये लोग मांग रहे हैं, कोई भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं मांग रहे हैं ये लोग, ठीक है। फाइनल ईयर मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लगाओगे। सेल्फ अटेस्टेड इन द सेंस मार्कशीट पर अपना सिग्नेचर करके डेट लिखकर वो अपलोड करोगे, ठीक है। रिजल्ट नोटिफिकेशन लगाओगे अगर PhD या MPhil के लिए आप डिग्री लेना चाहते हो तो। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन एज प्रूफ ऑफ परस्यूइंग हायर स्टडी अब्रॉड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ओरिजिनल डिग्री फॉर द सेम। इस पॉइंट का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा जो इस बात की गवाही देता हो कि हाँ जी इस बच्चे को डिग्री चाहिए, दैट्स इट। आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, उसका प्रूफ आप लगा सकते हो। या फिर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो किसी भी मंथ के लिए, इनटेक के लिए, उसमें लिखा गया कि इस डेट से पहले इसको डिग्री चाहिए, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है, वो आप लगा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ऑब्वियसली उसका तो लेटर होता ही है आपके पास, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशूड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। एज आई सेड कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पर्पज़ के लिए डिग्री लेना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आपको लगाना पड़ेगा। और पासपोर्ट आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो पासपोर्ट लगेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देखो, नोटराइज एफिडेविट ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 to support the requirement of degree prior to annual convocation duly attested by the first class magistrate SDM. The format of the draft of the text of the affidavit can be downloaded from the home page, ठीक है। वो भी फॉर्मेट दिखा दूंगा मैं। बेसिकली एक नोटराइज एफिडेविट 10 रुपये का स्टैम्प वाला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी पर्पज़ के लिए आप डिग्री चाह रहे हो उस पर्पज़ वाला फॉर्मेट अवेलेबल है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, एक डिक्लेरेशन होगा
ठीक है, जो कि फॉरवर्ड करा जाएगा आपके डिपार्टमेंट द्वारा, यानी कि जिस जगह से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करिए। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज से या डिपार्टमेंट से, आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो अपने एसओएल कैंपस से, वहाँ के प्रिंसिपल से आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक अंडरटेकिंग, एक डिक्लेरेशन लेकर आओगे। उसका फॉर्मेट भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि फॉर्म भर रहे हो आप, ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा करो और इन सभी डॉक्यूमेंट की एक PDF बनाओ। नोट, अपलोड ऑल supporting document in a single PDF file which should be legible and clear. Below document will be considered incomplete। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स की आप PDF बनाओ, जो डॉक्यूमेंट लाइन वाइज लिखे गए हैं इसी लाइन वाइज PDF बनाना और एक PDF बनाकर उसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद 500 रुपये की नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपको पे करनी है ऑनलाइन। After completing the online process including payment of the prescribed fee, candidate will receive the acknowledgement receipt and receipt number। यानी कि जब आप पेमेंट कर दोगे, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दोगे, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट रिसिप्ट आएगी और एक नंबर आएगा, रिसिप्ट नंबर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट लेना है, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेना है, फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना है और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं उनका सबका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट द डुली फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन with the original signature of the applicant and duly recommended and forwarded by principal head dean of the institute last attended along with all uploaded document, original copy of the declaration and the affidavit to window number 4 ग्राउंड फ्लोर। यानी कि जब आपने पेमेंट कर दी उसके बाद अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है इस पोर्टल से, फी रिसिप्ट आपकी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन या फिर एफिडेविट जो भी है, उन सब की कॉपी लेकर आप जाओगे। कहाँ जाओगे? विंडो नंबर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, विंडो नंबर 4 एग्जामिनेशन ब्रांच, रूम नंबर 207 सेकंड फ्लोर, जो कि नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है। वहाँ जाकर इन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दोगे। द प्रिंटेड डिग्री हैज़ टू बी कलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट बाय 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ completion ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज बाय कैंडिडेट। स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट अ डिजिटल डिग्री इन एडवांस ऑफ द एनुअल कन्वोकेशन विच कैन बी इशूड इन 10 वर्किंग डेज। तो इसमें क्या है जी, स्टेप 6 में ये लोग बोल रहे हैं कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दोगे एग्जामिनेशन ब्रांच में, उसको सबमिट करने के बाद जिस दिन को आपने वो सबमिट करें, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को सबमिट करें तो उससे 45 दिन के बाद बाय 45 डेज, यानी कि मान लो 15 सितंबर आपको आपकी डिग्री दे दी जाएगी आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट द्वारा। जी हाँ, आपको डिग्री अब एग्ज़ाम ब्रांच से कलेक्ट नहीं करनी, आपका जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से कलेक्ट करनी है डिग्री, वहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा गया है कि आप डिजिटल डिग्री की भी रिक्वेस्ट कर सकते हो एनुअल कन्वोकेशन से पहले, वो आपको 10 वर्किंग डेज में इशू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मैंने 45 दिन वाली बात कही, इसमें आपको प्रिंटेड डिग्री आपके डिपार्टमेंट द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इतना प्रोसीजर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट करी जाती है कि जो भी डिटेल प्रोवाइड करें वो एकदम ठीक प्रोवाइड करें। इशुएंस ऑफ डिग्री प्रायर टू एनुअल कन्वोकेशन शॉल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्टरी कंप्लायंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब। यानी कि जब वो डिग्री इशू कर रहे हो तो वो डिग्री इशू करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो सेटिस्फैक्शन उसके पास हो कि हाँ जी इस बंदे को जेन्युइनली डिग्री चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, मेरा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स डज नॉट एंटाइटल इशुएंस ऑफ द डिग्री इन एडवांस टू द एप्लीकेंट। सबमिट करने ज़रा डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है डिग्री आपको मिले। अगर कुछ आपकी गड़बड़ हुई डॉक्यूमेंट में या उनको ये लगा कि ये रीज़न सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो वो लोग डिग्री नहीं देंगे। और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि जो एनुअल कन्वोकेशन होता है जनरली फरवरी नेक्स्ट ईयर के हर फरवरी के सैटरडे को होता है, लास्ट सैटरडे को। ठीक है, और बाकी आप डिग्री जो इशू आपको हो रही है वो कन्वोकेशन से पहले हो जाएगी। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखे गए हैं। अब जो मैंने बात कही थी भाई, यहाँ पे क्लिक करो, आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अलग अलग अंडरटेकिंग के फॉर्मेट भी हैं। जो 3 पर्पज़ है ना, इन तीनों पर्पज़ के लिए अंडरटेकिंग के फॉर्मेट भी हैं और एफिडेविट के फॉर्मेट भी हैं। इस PDF में पहले तो वही चीज़ आपको बताई जाएगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप ध्यान दोगे। फिर यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए, ये पहले आपका शुरू हो गया डिक्लेरेशन फ्रॉम योर लास्ट इंस्टीट्यूट। इसको भी आपको फिल करना है। ये पहला वाला डिक्लेरेशन आपका है अगर आप बाहर हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम लिखोगे, फादर का नाम लिख दोगे, एड्रेस लिख दोगे यहाँ पे, और आपने क्या कोर्स कंप्लीट करा है अपने डिपार्टमेंट से वो लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, डिवीज़न लिखोगे। ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम लिखोगे, आप अपना किस ईयर में करा है वो लिखोगे, और आई एम गोइंग टू कहाँ जा रहा हो कंट्री का नाम लिखोगे आप, टू परस्यू हायर स्टडी इन
किस कोर्स को आप परस्यू कर रहे हो बाहर, वो लिखोगे एट डैश, यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, किस यूनिवर्सिटी में परस्यू कर रहे हो। आई अंडरटेक दैट दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस अंडर विच आई एसेंशियली रिक्वायर माई डिग्री बिफोर कॉन्वोकेशन फॉलोइंग विच आई विल नॉट बी एबल टू परस्यू। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे डिग्री चाहिए कन्वोकेशन से पहले, अगर वो नहीं मिली तो मैं अपनी हायर स्टडी बाहर जाके परस्यू नहीं कर सकता। ठीक है, एकेडमिक ईयर का नाम यहाँ लिख देना आप लोग। बाकी यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम जो भी लास्ट आपने अटेंड करा है, फिर नीचे इंस्टीट्यूट का काम रहेगा, वो अपनी सिग्नेचर डेट लगाकर आपको दे देंगे। इसी तरीके से ये फिर अंडरटेकिंग आ गया आप लोगों का उस पर्पज़ के लिए जब आप बाहर रेजिडेंस ले रहे हो, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दोगे कि आपका अगेन डिटेल आपकी ये है, कहाँ रेजिडेंस ले रहे हो आप। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिखोगे। ओके, उसके बाद अगेन आपका जो इंस्टीट्यूट है सिग्नेचर करके आपको दे देगा। फिर ये तीसरा वाला अंडरटेकिंग गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए है, आपका गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग हो गई है, वो सारा डिटेल आप लोग दोगे यहाँ पे कि किस सेक्टर में गवर्नमेंट की ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। फिर अगेन आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टैम्प लगाकर आपको दे देगा। ये आपका इंस्टीट्यूट से लगेगा, यानी कि जो जहाँ से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, एसओएल से करिए तो एसओएल कैंपस से लगेगा, बाकी जहाँ से भी करिए। फिर ये यहाँ पे आ गया आपका एफिडेविट का फॉर्मेट आ गया। ये तीनों तरीके का एफिडेविट आएंगे आपके पास। पहला तो ये है कि बाहर हायर स्टडी परस्यू करो तो उसका एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। दूसरा एफिडेविट का फॉर्मेट आ गया अगर आप बाहर अब्रॉड रेजिडेंस लेना चाहते हो। और फाइनली तीसरा एफिडेविट आ गया अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है तो उस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तीनों में से कोई एक ही पर्पज़ आपका होगा तो 2 डॉक्यूमेंट इस PDF में से आप डाउनलोड करोगे, एक आपका एफिडेविट और एक आपका अंडरटेकिंग। ठीक है, तो यही फॉर्मेट है, यही तरीका है दोस्तों डिग्री इन एडवांस का दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।